चिल्ड्रन, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3.1, जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ते हैं, उसका हिंट एंड सॉल्यूशन देखते हैं। 3.1 का हिंट एंड सॉल्यूशन। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले तुम जिस उम्र की थी उस उम्र का 7 गुना मैं था। तुम्हारी उम्र का 7 गुना मेरी उम्र थी। और आगे वो कहता है 3 years from now, आज से 3 वर्ष के बाद, I shall be 3 times as old as you will be। आज से 3 वर्ष बाद जो उम्र तुम्हारी होगी उस उम्र का 3 गुना उम्र मेरा हो जाएगा। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ये जो सिचुएशन है इसको एल्जेब्रिकली हमको रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो पहले एल्जेब्रिकली देखते हैं, फिर उसके बाद ग्राफिकली पे हम लोग अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। तो यहाँ टी होगा, तो पहले एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है कि 7 वर्ष पहले तुम्हारी उम्र का मैं 7 गुना था। तो वर्तमान उम्र तो किसी का भी पता नहीं है। अभी वर्तमान समय में कितनी उम्र है किसी को पता नहीं है। तो उसी को पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लेने का मतलब उसी को मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की वर्तमान समय की उम्र जो है वो x ईयर्स है। एंड दैट ऑफ आफ्ताब्स डॉटर। आफ्ताब के डॉटर की उम्र है y ईयर्स। ये दैट ऑफ का मतलब इसके पहले जो मेंशन किया गया है, पहले मेंशन क्या किया गया है? प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज किसका? आफ्ताब का। और ये दैट ऑफ किसके लिए लगा है? प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर। तो मान लिया हमने वर्तमान समय में आफ्ताब की उम्र x वर्ष है और उसकी पुत्री की उम्र y वर्ष है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू मैंने शॉर्ट में लिखा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला जो कंडीशन है उस कंडीशन के मुताबिक कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो 7, आज की उम्र अगर x वर्ष है आफ्ताब की, तो आज से 7 वर्ष पहले निश्चित रूप से x से 7 वर्ष कम रही होगी। भाई आज की उम्र x है ना, तो 7 वर्ष पहले की उम्र क्या होगी? x - 7। आज आपकी उम्र अगर 14 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले 14 - 7 मतलब 7 ईयर्स की होगी। तो उसी तरह आज की उम्र आफ्ताब की अगर x ईयर्स है तो 7 वर्ष पहले वो x से 7 कम रही होगी। और उसी साथ आज की उम्र आफ्ताब के पुत्री की उम्र y है, तो 7 वर्ष पहले उसकी भी उम्र y - 7 रही होगी। लेकिन कहता है कि आफ्ताब की जो उम्र है वह पुत्री की उम्र के 7 गुना है। ये उम्र इस उम्र की 7 गुना है, तो इसको भी अगर हम 7 गुना कर दें, 7 टाइम्स कर दें, तो ये दोनों उम्र बराबर हो जाएंगी। भाई जैसे 6 और ये 42, 6 और 42 ये जो उम्र है, ऐसे 42 और 6, भाई इसको अगर बराबर करना है तो इसमें भी 7 को मल्टीप्लाई करें, दोनों बराबर हो जाएंगे। उसी तरह ये जो उम्र है
इसके बराबर करने के लिए अगर ये 7 टाइम्स है तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगी। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। x, ये 7y को इधर लाते हैं, माइनस 7y इज इक्वल टू 7 माइनस 49। x माइनस 7y इज इक्वल टू 49, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 42। तो इस हिसाब से फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक ये एक इक्वेशन बन गया। ये एल्जेब्रिकली, ये फर्स्ट कंडीशन को हमने एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कर दिया। दूसरी बात, दूसरे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 वर्ष बाद, आज अगर किसी की उम्र x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद निश्चित रूप से बढ़ जाएगी 3 वर्ष, तो आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगी, x प्लस 3। और आज अगर आफ्ताब के डॉटर की उम्र y वर्ष है तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री का उम्र y प्लस 3 हो जाएगा। और कहता है कि तुम्हारी जो उम्र है उस उम्र का मेरा उम्र 3 गुना होगा। तो पुत्री के उम्र में 3 का गुणा कर दे या 3 टाइम्स कर दे तो दोनों उस कंडीशन में बराबर हो जाएंगे। तो ये रहा सेकंड कंडीशन के मुताबिक एल्जेब्रिकली सिचुएशन। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, that means x minus 3y is equal to 6। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो दोनों सिचुएशन में हमको एल्जेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमको इस बात को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पेपर लीजिए, नो कंजूसी, ग्राफ पेपर लेके प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ताकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ग्राफ पेपर में आप दोनों कोऑर्डिनेट खींच लीजिए, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो O है। अब ग्राफ पेपर में आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स खींचे हुए मिलेंगे, उस पे आप इक्वल इंटरवल पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मार्कआउट कर लीजिए। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -3 -4 -5, ये y पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ग्राफ हमने खींचा। इसको, इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को हम लोग इसकी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होते हैं, जब हम उसको ग्राफिकली खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। ये x और y, x अगर हम 0 रखते हैं तो x को 0 रखे तो क्या मिला, -7y इज इक्वल टू -42, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और y इज इक्वल टू 42/7, दैट मीन्स 6 मिला। तो x अगर 0 हमने रखा तो y इज इक्वल टू 6 आया। दूसरी बार y को हमने 0 रखा तो 7 इंटू 0 0, तो x इज इक्वल टू -42। ठीक है,
तो देखिए हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने एक बार x को 0 किया, एक बार y को 0 किया, लेकिन हम देखते हैं -42 वो बहुत लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, तो इसलिए हम यहां कुछ और रख लेते हैं। मान लो y इज इक्वल टू 4 हमने रख लिया, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू 42 -42, तो x माइनस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू -42, तो x माइनस 28 इज इक्वल टू -42 और x इज इक्वल टू -42 और ये उधर गया +28, तो x इज इक्वल टू 6 और 2, ये भी बहुत बड़ा है, तो ये भी बहुत बड़ा हो जाता है, रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, तो कुछ और बड़ा रखते हैं y के बराबर, और बड़ा रखते हैं, तो क्या रख सकते हैं, 5 रख लें, 6 रख लें, 5 रख लेते हैं, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, x माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू -42, x माइनस 35 इज इक्वल टू -42, x इज इक्वल टू -42 और ये उधर गया +35, तो x इज इक्वल टू -7, -7 आ गया। चलिए ये काम हमारा हो गया। अब इस चीज को हम लोग यहां रिप्रेजेंट करें, देखिए y का वैल्यू 5 तक आया है, तो 1 2 3 4 5, चलिए ठीक, तो 0 7, तो 0 और x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6, तो 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट तो ये हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, 0 6। दूसरा है -7, तो -7 x पे -7, तो 1 2 3 4 5 6, -6 और -7, -7 और 5, तो -7 यहाँ आया और 5 5 y के ऑर्डिनेट y के उस पर हम लोग 5 टाइम्स ले जाएंगे, तो ये 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5, मतलब ये और ये पॉइंट, तो यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, मैं तो व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा लोकेट करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप तो ग्राफ पेपर पे करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच दिया, ये हो गई, ये हो गई हमारी लाइन। इसी तरह से दूसरे कंडीशन का, दूसरे सिचुएशन का भी हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। दूसरा क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो x और y, अगर x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो -3y इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6 बाई -3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -2, तो y की जगह पे -2 आया। y अगर 0 रखते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा, दैट मीन्स x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6, तो ये 6 आ गया। इस तरह से दूसरा पॉइंट खींचते हैं, दूसरा स्ट्रेट लाइन, तो 0 माइनस 2, 0 और -2, ये पॉइंट आया, क्या आया, 0 और -2, ये पॉइंट कौन सा था, -7 एंड 5। अच्छा, उसके बाद है 6 0, तो 6
1 2 3 4 5 6 और 0। तो ये पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया 6 और 0। अब इससे हम लोग इस लाइन को खींचेंगे इन दोनों पॉइंट की मदद से। तो ये पॉइंट ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को काटेंगे, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाके काटेंगे। तो इस तरह से ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट हो गया। तो हमको और कुछ नहीं करना है, खाली सिचुएशन को एल्जेब्रिकली हमें एक्सप्रेस कर देना है और ग्राफिकली उसका ग्राफ खींच देना है। और ये दोनों ग्राफ जब आप ग्राफ पेपर पे करेंगे और आपकी लाइन स्ट्रेट होगी तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी और वहीं से आपका एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आएगा। मतलब प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब भी मिल जाएगा और आफ्ताब के डॉटर की उम्र भी मिल जाएगी। तो ये ग्राफ पेपर पे आप लोग आसानी से करेंगे, हम इस बोर्ड पे पूरी तरह से नहीं कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन देखते बेटा, कहता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for ₹3900। कहता है क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे जिसके लिए उसने ₹3900 पे किए। Later she buys another bat and 3 more balls for the of the same kind for ₹1300। दूसरी बार उसने फिर से एक बैट और 3 और बॉल उसी तरीके के ₹1300 में खरीदे। तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो एल्जेब्रिक ज्योमेट्री के कह लीजिए या ग्राफिकली कह लीजिए, बात एक ही हुई। तो इसके भी सॉल्यूशन को देखा जाए। तो सॉल्यूशन देखने से पहले आपको स्वयं ट्राई करना चाहिए और स्वयं ट्राई करने के बाद अगर आपने सही सही बना लिया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बना लिया तो फिर देखो आप कहाँ गलती कर रहे हो, इसलिए आपको वीडियो देखनी है। तो कहता है बैट और बॉल खरीदे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट का कॉस्ट क्या है ₹X मान लिया, एंड दैट क्या दैट कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू ₹Y। एक बैट का दाम हमने X मान लिया और एक बॉल का दाम हमने Y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहले शर्त में जो बताया है वो क्या है कि 3 बैट खरीदा है। 3 बैट, एक बैट का दाम X रुपया है तो 3 बैट का दाम 3X रुपीज हो जाएगा, और एक बॉल का दाम Y रुपया है तो 6 बॉल का दाम 6Y रुपीज हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने पर वो 3900 रुपीज के बराबर हो जाएगा। भाई ये भी बैट का कॉस्ट है, ये भी रुपीज में, ये बॉल का कॉस्ट है, ये भी रुपीज में, तो रुपीज और रुपीज का सम जो है रुपीज के इक्वल ही होगा। तो ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो x + 2y इज इक्वल टू 3900। इस 3 को यहां से लाके डिवाइड किए तो x + 2y इज इक्वल टू 1300। ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ये पहला रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली हो गया। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के मुताबिक एक बैट खरीदा गया तो एक बैट का दाम X रुपया, प्लस 3 बॉल खरीदे गए तो एक बॉल का दाम Y, तो 3 बॉल 3
बॉल का दाम 3y, और ये कितने में खरीदा? 1300 रुपये। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। सेकंड कंडीशन के मुताबिक ये सेकंड सिचुएशन को हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो पहला इक्वेशन हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो ऑर्डिनेट निकालिए इसका, x और y। x को अगर हम x को 0 रख लेते हैं तो ये 0 हो गया, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 650। अगर y को 0 रख लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू y को 0 रख लिया तो x इज इक्वल टू 1300 हो गया। तो ऐसा हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अगर हम x और y को अगर 0 रखते हैं, y को हमने 0 रखा तो x इज इक्वल टू 1300 आएगा। ये 0 हो गया तो x इज इक्वल टू 1300 आएगा। और x को अगर 0 रखा तो x को अगर 0 रखा है तो प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, दैट मीन्स 3y इज इक्वल टू 1300 और y इज इक्वल टू 1300 बाई 3। तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, एक रेशनल नंबर आएगा, और रेशनल नंबर आना हम लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे। तो क्या करेंगे? कुछ और ही रखेंगे। कुछ और में क्या रख सकते हैं? यहाँ y x इज इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 है। तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y हो जाएगा। तो y के जगह पे हम कुछ भी रखें, y के जगह पे मान लो हम 100 रख देते थे, 100 रख देते हैं तो 3 इंटू 100 दैट मीन्स 1300 माइनस 300 इज इक्वल टू 1000। तो y की जगह अगर हमने 100 रख दिया तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिला? 1000। अब देखिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमको यहाँ जो पॉइंट मिला, एक तो मिला 0 और 650, और दूसरा मिला 1300 एंड 0। यहाँ मिला हमको 1300 और 0 और 1100। नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो इसके लिए हमको थोड़ी सी टैक्टिस लगानी पड़ेगी। क्या? ये जो एक यूनिट मानते हैं, यहाँ एक खाना जो होता है उसको एक यूनिट मानते हैं। अगर हम 0,650 लेते हैं तो 0,650 बहुत बड़ा हो जाएगा। 1300 अगर खींचते हैं तो इतना लंबा ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा कि हमारे क्लास से बाहर निकल जाएगा वो ग्राफ पेपर, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हम मान लेते हैं ये जो एक यूनिट है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 हम मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 100, 200, 300, 400, 500, 600,
इस तरह से 700, 800, 900, 10, 100, 1100 और 1200 और 1300। वैसे 1400 भी हम दिखा दे तो कोई बात नहीं है, इधर निगेटिव हो जाएगा। इधर वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 इस तरह से मार्क आउट कर देंगे और अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0,650, 0,650, तो 0 मतलब ये है और 650 को हमें वाई एक्सिस पर खींचना है। तो एक यूनिट अगर 100 है तो 650 का मतलब 650 को 100 से डिवाइड करो तो 6.50 लिख लो या 6.5 लिख लो। तो 0.5 का मतलब आधा। तो 6 और 7 के बीच एक पॉइंट लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा 0,650। दूसरा 1300, 1300 तो एक यूनिट अगर 100 है तो 1300 मतलब 13 यूनिट। तो 13 यूनिट पहले इस पे गिनेंगे 1300, ये है 1300 और क्या है 0 मतलब ये पॉइंट है और ये दोनों को मिला के हम लोग लाइन खींच देंगे। दूसरा 1300 तो 1300 यही पॉइंट है और 1000 और 100, 1000 देखिए यहाँ है और 100 मतलब ये, तो ये हो गया हमारा 1300 तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया 1000, ये पॉइंट 1000 और 100 इन दोनों को मिला के लाइन खींच देंगे। तो देखिए ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, यहाँ पे काटती हैं और यहाँ क्या है ये 1300 एंड 0। खैर हमको ये कहाँ काटती हैं कहाँ नहीं काटती हैं ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है, बस दैट्स मच। तो ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन में दिए गए सिचुएशन को हमने अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन थर्ड। तो हम लोग क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पुट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kgs ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। मतलब 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का एक दिन दाम पाया गया 160 रुपया और एक महीने के बाद 4 kgs ऑफ एप्पल एंड 2 kgs ऑफ ग्रेप्स इज ऑफ ₹300। इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली हमको रिप्रेजेंट करना है। एक दिन 2 किलो एप्पल और 1 किलो अंगूर हमको 160 रुपए मिले और एक महीने के बाद 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स 300 रुपए में मिले। तो इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले स्वयं करने की कोशिश कीजिए। स्वयं अगर आप करते हैं तो आपकी समझ जो है वो बढ़ेगी। स्वयं नहीं कर पाते हैं या कहीं दिक्कत हो जाती है तो ठीक है, हिंट देखिए
और फिर उसके बाद समझिए कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो दो वस्तु खरीदनी है, एप्पल और ग्रेप्स। तो हम लोग एप्पल्स का दाम मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी rupees x and the cost of 1 kilo grapes be rupees y। 1 किलो एप्पल का दाम x है और 1 किलो ग्रेप्स का दाम y है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक 1 किलो एप्पल का दाम अगर x रुपया है तो 2 किलो एप्पल का दाम 2x हो जाएगा, और 1 किलो अंगूर का दाम अगर y है तो 1 किलो अंगूर का दाम y ही रहेगा, और ये दोनों पैसे मिलकर हमको कितना देना पड़ेगा, 160 रुपया। तो ये है फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से हमने इसको एल्जेब्रिकली, इस बात को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, कहते हैं 4 किलो एप्पल, तो 1 किलो एप्पल का दाम x रुपया, तो 4 किलो एप्पल का दाम 4x। 1 किलो ग्रेप्स का दाम y रुपीस, तो 2 किलो का दाम 2y, और ये मिला कितने, 300 में। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों में से 2 हमने कॉमन लिया, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 300, और ये 2 इधर लाके डिवाइड किया तो इधर बच गया 2x प्लस 3y, और 300 को 2 से डिवाइड किया तो 150। तो सेकंड सिचुएशन भी रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, वो है 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। अगर हम y इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है, यहां हमने 0 रख लिया, तो 2x इज इक्वल टू 160 एंड x इज इक्वल टू, ये आएगा डिवाइड होगा और 90, x इज इक्वल टू कितना मिला, 90, और x इज इक्वल टू अगर हमने 0 रख लिया, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 है, 2x के जगह 0 रख लिया तो y इज इक्वल टू हमको 160 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 रखा तो ये 160 मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, ये मिला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 150। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 150। यहां हम y के जगह पे 0 रख ले, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 150। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 150 और x इज इक्वल टू 75। तो y को अगर हमने 0 रख लिया तो x का क्या वैल्यू निकला, 75। चलिए अब
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 150। हमने y को 0 रखा था, इस बार हम लोग x को 0 रखते हैं, तो हमको क्या मिलने वाला है, ये तो 0 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 150 और y इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 50। तो ये मिला, हमने अगर x को 0 रखा तो y इज इक्वल टू 50 मिला। अब ये ग्राफ पे दो स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं, तो वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे हमको 2 पॉइंट मिला, एक तो मिला 90 0 और दूसरा मिला 0 और 160, और इसमें मिला 75 और 0 और दूसरा मिला 0 और 50। तो यहाँ भी नंबर थोड़े बड़े बड़े हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 यूनिट को 10 मान लेते हैं। लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, ये मान लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन जो है ये 0 होता है। तो इसको खींचे 90 और 0, अगर एक यूनिट हमने 10 माना है तो 90 में 9 यूनिट आएंगे, तो 9 0, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा 90 0। अगला 0 160, 0 और 160 मतलब 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये पॉइंट हो गया। तो ये क्या हो गया, 0 और 160। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला के आप एक लाइन खींच दीजिए। तो पहली वाली लाइन हो गई, और ये किसकी हुई, पहले इक्वेशन की, दैट मीन्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 का ये स्ट्रेट लाइन हो गया। दूसरे का स्ट्रेट लाइन खींचते हैं 75 0। 75 0 का मतलब हो गया, एक यूनिट अगर हमारा 10 है तो 75 का मतलब 7.5, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 0.5 बीच में आएगा। तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट को हम लोग कह लेंगे 75 और 0। अगला है 0 50, 0 और 50 मतलब 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 0 50। अब ये लाइन खींचेंगे और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ये जो लाइन है, इस लाइन को भी यहां लिख देंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 150। तो इस तरह से ये अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन पे। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अप और डाउन कीजिए।